हेलो दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कश्यप है और आप देख रहे हैं वीरेंद्र ऑफिशियल। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया था, रेलवे से जुड़ी हुई अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों आप कैसे जा पाएंगे, क्या करना होगा, क्योंकि दोस्तों कोई टिकट बुकिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कैसे आपको क्या कौन से सीट पे बैठना है, कैसा क्या करना है, तो उसी बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अलग अलग राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। इस तरह अब यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के प्रवासी मजदूर ट्रेन के माध्यम से अपने घर को जा सकेंगे। मगर इसके लिए दोस्तों कुछ जानकारी रखना ज़रूरी है। तेलंगाना से झारखंड के लिए जो पहली ट्रेन खुली थी, केंद्र सरकार ने हामी भरने के बाद में पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए खुली। इस ट्रेन में करीब 1200 लोगों ने सफ़र किया जो हटिया गए। इतना ही नहीं, शुक्रवार को अलग अलग रूट पर कुछ 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इसके लिए अब अन्य राज्यों के मजदूरों की उम्मीदें भी जग गई हैं। उन्हें भी सरकार से घर वापसी की उम्मीद है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रवासी मजदूरों के घर वापसी में दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है। यानी जिस राज्य में आप रह रहे हैं और आप जिस राज्य में जाना चाहते हैं, इन दोनों राज्यों का आपसी सहमति जरूरी है। लिस्ट में नाम होगा तभी आप यात्रा कर पाएंगे। इस ट्रेन में वैसे यात्री सफ़र कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। यानी यात्रियों के लिए चलने वाले स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों के लिए लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी के अनुसार इसमें लोग सफ़र कर पाएंगे। प्रवासी मजदूरों और स्टूडेंट आदि को अपने गृह राज्य, मतलब जहां आप रह रहे हैं वहां से आपको आवेदन करना होगा, और जहां पे आप रह रहे हैं वहां से भी कर सकते हैं। दोस्तों जहां पे आप पता कर सकते हैं, सामाजिक सेवक जो हैं वहाँ बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लोग आवेदन ले रहे हैं। तो दोस्तों राज्य सरकार संबंधित राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। नोडल ऑफिसर जो सूची तैयार करेंगे वही रेलवे को सौंपी जाएगी। जो आप अपना आधार कार्ड देंगे, जहाँ आप फंसे हुए हैं, आप सब अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड डिटेल देंगे, उसी के आधार पर वो लिस्ट तैयार की जाएगी। वो लिस्ट दिया जाएगा रेलवे को, तो रेलवे को पता चलेगा आप कहाँ फंसे हुए हैं, कितने लोग हैं, तो उसी हिसाब से रेलवे आपके लिए ट्रेन चलाएगी, व्यवस्था की जाएगी। रेलवे फिर उन यात्रियों को सूचना देगी ताकि उस समय पर लोग पहुंच सके। जब ट्रेन चले तो आप वहाँ पर स्टेशन पे पहुंच सके। इस तरह से रेलवे आपको सूचना देगी, मैसेज या कॉल करके, जैसा भी होगा आपको जानकारी दी जाएगी। जिनका लिस्ट में नाम होगा उन्हें ही सफ़र करने दिया जाएगा। दोस्तों जांच, अब यहाँ पर एक बात और आती है दोस्तों, जांच के बाद ही घर वापसी आपको करने दिया जाएगा। ट्रेन में सफ़र करने के से पहले प्रवासियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका इंतजाम स्टेशन पे होगा। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आवेदन कर दिया है, आपका लिस्ट में नाम आ गया है, तो आप स्टेशन पे जाएंगे, आपको मैसेज कॉल आएगा कि आप स्टेशन पे जा सकते हैं, ट्रेन आ गई है। तो मतलब आपको ट्रेन कल है, ऐसा आपको मैसेज आएगा, कुछ ना कुछ अपडेट रहेगा, जो भी मैसेज या कॉल। तो आप जाएंगे तो आपको वहीं पर आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, आपकी जांच होगी कि आपकी तबीयत सही है नहीं है, आपको भी तो कोविड-19 नहीं है। दोस्तों अगर जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर यात्री को उसी वक्त अस्पताल भेज दिया जाएगा। यानी उसकी घर वापसी पर आप घर वापसी नहीं कर पाएंगे, आपको क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। उसके बगैर आप घर नहीं जा पाएंगे। यात्रियों को भोजन या टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश भर में जहाँ तहाँ फंसे प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से उनके गृह राज्यों तक पहुँचाने का किराया रेलवे उनके राज्य सरकार से लेगी। अगर आप यूपी के तो रेलवे आपके यूपी सरकार से लेगी, योगी सरकार से लेगी वो पैसा। जिस ट्रेन से प्रवासी को भेजा जाएगा उसे श्रमिक स्पेशल नाम दिया गया। जिस ट्रेन
में आप जाएंगे उसे उस ट्रेन का नाम श्रमिक स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। इसमें सफ़र करने के लिए किराए में स्लीपर क्लास के टिकट में 30 रुपये मूल्य का और सुपरफास्ट शुल्क का 20 रुपये भोजन पानी के शामिल होंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों, वैसे दोस्तों आपको कुछ खाने पीने की चार्ज नहीं दी जाएगी, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है दोस्तों। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को अपने पास से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उनके खर्च का वहन राज्य सरकारें करेंगी। महीने भर तक सेवाएं निलंबित रहने के बाद रेलवे ने पहली ट्रेन इन मजदूरों के लिए शुक्रवार को हैदराबाद से झारखंड के लिए सुबह 4:30 बजे रवाना की, जिसमें कुल 1200 लोग सवार थे। यानी यात्रियों के लिए खाना पानी का स्टेशन पर ही होगा, इसके लिए उत्तरदायी राज्य सरकार होगा। सब राज्य सरकार का ही व्यवस्था रहेगा, उसमें आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद जब आप वहाँ पे उतरेंगे तो वहाँ पर भी आपकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अगर आप कुछ गड़बड़ पाया जाता है तो आपको क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा दोस्तों। और जब आप वहाँ पे उतरेंगे, जहाँ पे आप बैठेंगे दोस्तों, आपका अगर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, बीच में पानी का या कोई भी परेशानी नहीं हुई, तो ट्रेन आपको जहाँ से लेती है आप उसके बाद में आपके लास्ट स्टॉप पे छोड़ेगी, बीच में ट्रेन नहीं रुकेगी। वहाँ से आपके लिए बस की सुविधा की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास में जाइए, जहाँ पर भी आवेदन लिया जा रहा हो वहाँ पर दोस्तों, हो सकता है ये ऑनलाइन भी प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो आप आजू बाजू में पता कीजिए, अपने आसपास में पता कीजिए, जहाँ भी आवेदन लिया जा रहा हो आवेदन करिए और अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड दीजिए, उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा। उसके बाद में आप सफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी जानकारी पाने के लिए।